बड़ी सीट है मिर्जापुर, अनुप्रिया पटेल की सीट, कोई शक यहाँ से दोबारा वोट? देखिए यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा कैंडिडेट जो है वो खड़ा किया है, वो ये क्या बाल कुमार पटेल। तो जो वोट जो समीकरण है वहाँ पे कुर्मी वोट का, जो कुर्मी वोट बहुत ज़्यादा है, दोनों के वोट वही हैं। और ये जो इनको मिली है सीट जो मिली है वो इस कारण से मिली है कि अखिलेश यादव ने एक टास्क दिया था इन्हें कि एक उपचुनाव में कि आप वहाँ पे कुछ करके दिखाइए, तो उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था। जितवाया नहीं था उन्होंने एसपी के कैंडिडेट को, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था, उसका इनाम मिला है और हो सकता है यहाँ पे भावेश। देखिए सही कह रहे हैं राहुल जी, जो सपा का जो वहाँ का कैंडिडेट है वो बहुत अच्छा है। और इसीलिए जब मैंने रिपोर्ट दिया था उसमें ये कमेंट भी किया हो कि ये सीट बहुत टफ है इस बार अनुप्रिया पटेल के लिए जीतने के लिए, क्योंकि उनके साथ एक दोहरा मुसीबत और है कि जो उनकी बहन की जो पार्टी है वो भी बहुत एक्टिवली ग्राउंड में एग्जैक्टली, तो वो भी ग्राउंड में बहुत एक्टिव है, जिसका खामियाजा अनुप्रिया पटेल को भुगतना पड़ा। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैंडिडेट सिलेक्शन इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपोजिशन के लिए, तो शायद इसीलिए किसी किसी सीट पे आप देखेंगे बहुत तगड़ी फाइट है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, या बीजेपी अलायंस के लिए, इसीलिए शायद सीटें निकालना अभी हमको देखिए बहुत अभी ग्राउंड कवर करना है, हमको 75 सीटें और दिखानी है, अभी 85 सीटें। एक लाइन आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ एक लाइन। देखिए जो पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव का एक ट्रेंड रहा है, कुर्मी मतदाता सबसे सिलेक्टिव वोटिंग करता है, और आज कुर्मियों की सबसे बड़ी नेता अनुप्रिया पटेल हैं। अगली 5 सीट देखिए, कौशांबी, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर और श्रावस्ती, पांचों की बहुत कैरेक्टर है इन सीटों के अंदर। हम अलग से बात करेंगे। ये आपके सामने सीटें हैं। कौशांबी सुरक्षित सीट है, 14 और 19 भाजपा जीती थी। फूलपुर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वो यहां से चुनाव जीतकर लड़ते आए थे। यहां कुर्मी मोटर बहुत इंपैक्टफुल है और नीतीश कुमार के नाम पर बहुत कई बार यहाँ हवा बनाई जाती है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब तो खैर इधर ही वो आ गए हैं। और प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था, हेमवती नंदन बहुगुणा, अमिताभ बच्चन, मुरली मनोहर जोशी, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से रहे। माफिया अतीक अहमद तक यहाँ से सांसद चुना गया था। प्राची, और देखिए उसकी मौत के बाद ये यहाँ पर चुनाव हो रहा है, जिस तरीके से इसकी हत्या हुई उसके बाद प्रयागराज में अब चुनाव होगा, लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है, ऐसा तो कम से कम ओपिनियन पोल कह ही रहा है। इसके बाद अगर आप अंबेडकर नगर की बात करेंगे तो अंबेडकर नगर में भी भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी जीत जो है वो हासिल कर सकती है। इसकी बात करेंगे तो दलित, मुस्लिम और कुर्मी बाहुल सीट है अंबेडकर नगर। और श्रावस्ती की अगर आप बात करेंगे, जिसे कांग्रेस मांग रही थी, श्रावस्ती पर चुनाव लड़ना चाहती थी कांग्रेस, यहां पर भी बीजेपी जीत का परचम लहरा सकती है। 32% से अधिक मुसलमान हैं। बीएसपी ने यह सीट बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में जीती थी, सिर्फ 5000 वोट के मार्जिन से यह सीट बीएसपी ने जीती थी, और अब यहां बीजेपी जीत सकती है। इनके घर की सीट आ गई तो पहले यही बोलेंगे। नहीं, देखिए इसमें कौशांबी भी है जो बहुत कम अंतर से जीती थी। कौशांबी सीट पर भी, कौशांबी इलाहाबाद से कटा हुआ जिला और प्रतापगढ़ का बड़ा हिस्सा आता है। जो रघुराज प्रताप सिंह 2 विधायकों के साथ आज वोट देकर आए हैं, तो उनके में भी ये सीट आती है। तो कुल मिला के मुश्किल है, क्या विनोद सोनकर को 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार टिकट मिलेगा? और ये जितनी सीटें इसमें अंबेडकर नगर आप देखिए, रितेश पांडे इधर आ चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रत्याशी चयन बड़ा महत्वपूर्ण। फूलपुर, प्रयागराज में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखती। इस पर बात कर ले। अंबेडकर नगर के सिटिंग सांसद जो है वो भाजपा में आ चुके हैं, तो एक जो सीट हारी थी बसपा को, वो तो सांसद ही इधर आ गया। सांसद इधर आ गया, और इनके पिता राकेश पांडे वो भी आज वोट कर गए हैं, मतलब वो पहले आ गए थे, राकेश पांडे आज आ गए हैं। तो कुल मिलाकर जो अंबेडकर नगर इधर के आसपास की सीटें हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी जहां जहां कमजोरी है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते दिख रही है। और स्कोर कार्ड देखते रहेगा। स्कोर कार्ड 20 सीटें हमने आपको दिखाई हैं, 19 सीटें इन 20 में से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, और एक सीट इस बार निकाल सकती है आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी। 2019 का जो स्कोर है एनडीए का 64, उसको बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी कम से कम 75 करना चाहती है। कुछ लोग तो दावा तो प्रधानमंत्री ने 80 का 80 किया था, लेकिन हमें नहीं लगता कम से कम आजमगढ़ की सीट जो है वो एनडीए जीतने में कामयाब होगा। तो लेकिन फिर भी ये 75 के आसपास क्या स्कोर जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का? सवाल यही है।